हे गाइस, वेलकम टू वेदांतुज ओलंपियाड स्कूल। और जैसे कि आपको पता है बच्चों, वेदांतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए ऑनलाइन लर्निंग को इजी बना करके आपके लिए लेके आया है। और ओलंपियाड स्कूल उसका ही एलीट विंग है जिसके अंदर हम आपको ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ओलंपियाड्स के बारे में अब मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं करूंगा और उम्मीद करूंगा बच्चों कि आप लोग घर पे सेफ होंगे, आपके पेरेंट्स भी घर पे सेफ होंगे। और गर्मी काफ़ी पड़ रही है तो बच्चों गर्मी से भी बचिएगा, कोरोना से भी बचिएगा, दोनों से बच के रहिएगा और अपने टाइम को थोड़ा सा अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिएगा। यूटिलाइज करना मतलब बच्चों खेलो भी और पढ़ो भी, मतलब लाइफ इज अ फंड ऑफ मिक्सोलॉजी। दोनों को मिक्स करके चलो और थोड़ा थोड़ा करते रहो तो बढ़िया ऐसे चीजें चलती रहेंगी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो उसी चीज को हेल्प करने के लिए बच्चों मैं आपका फिजिक्स टीचर रोहित गर्ग आपके लिए लेके आया हूं फिजिक्स के अंदर एक सीरीज जिसका नाम है अमेजिंग फिजिक्स। और बच्चों इसके ऊपर ऑलरेडी हम 4 वीडियोस पहले बना चुकी हैं। आप हमारे चैनल दैट इज वेदांतुज ओलंपियाड यूट्यूब चैनल के ऊपर जा करके मेरी वो 4 वीडियोस देख सकते हो। उसके अंदर मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन कवर किया है और एनएसईजीएस लेवल के क्वेश्चंस भी करवाए हैं प्रीवियस ईयर। और विश्वास मानिए बच्चों, अगर आपको वो इजी लग रहे हैं मतलब आपका लेवल अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ मूर्ख बनाया जा रहा है, वो एक्चुअल में ही एनएसईजीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन के अंदर मैं आपको वर्टिकल मोशन पढ़ाने वाला हूं। वर्टिकल मोशन जैसे नाम से क्लियर है। व्हाट इज वर्टिकल मोशन? जो इस हॉरिजॉन्टल के यानी कि ये जो धरती पे जो भी चीज चल रही है उसके परपेंडिकुलर हो, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल मोशन। तो आज के टॉपिक के अंदर बच्चों मैं वर्टिकल मोशन का बेसिक कवर करूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके ऊपर एनएसईजीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, दैट इज वर्टिकल मोशन। नाउ वर्टिकल मोशन का जो बच्चों दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। नाउ व्हाट इज फ्री फॉल मोशन? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। अब मान लीजिए यहां पे ये हमारा एक आदमी है, उसने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछाला। नो डाउट अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, यहां पे रुकेगा और फिर पहले ये ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा। अच्छा, कभी कभार कुछ मुझे बच्चे कह देते हैं कि सर ये तो उसी पाथ पे नीचे आएगा। नो डाउट बच्चों वो उसी पाथ पे नीचे आएगा, पर हम इसको डायग्रामेटिकली ऐसे दिखा देते हैं। यानी कि अगर मैं कह दूं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऊपर की तरफ उछाला, यू स्पीड से ये गया और ये वापस आया, तो इस चीज को कहते हैं बच्चों फ्री फॉल मोशन। अब क्यों कहते हैं? आप कहीं पे भी जाओगे तो बच्चों अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो यहां पे एकमात्र फोर्स जो लगेगी दैट इज गोइंग टू बी mg, और जिसको हम कहते हैं वेट। एंड यस, वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब प्लीज इस फॉल से कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर जाने वाला मोशन भी फ्री फॉल है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर फॉल है ये तो, पर ये तो ऊपर जा रहा है। नो इश्यू, ऊपर जा रहा है पर एक ही फोर्स लगी है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो भी बच्चों फ्री फॉल का ही पार्ट है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। अब बच्चों यहां पे जब भी मोशन हो रहा होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसके पास जो एक्सेलेरेशन होती है वो होती है जी नीचे की तरफ, और ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। ऑलवेज ऑलवेज कांस्टेंट बच्चों, इस चीज का ध्यान देना। तो जितनी भी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है कौन कौन सी? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। तो ये सभी इक्वेशंस बच्चों यहां पे वैलिड हो जाएंगी, सभी। आप सभी तीनों की तीनों इक्वेशन फ्री फॉल के अंदर यूज कर सकते हो बेझिझक। अब सर आप ये देखिए यहां पे तो सर के ऊपर टोपियां लगी हुई हैं, सबके सर के ऊपर बच्चों अगर टोपी है तो इसका मतलब सभी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। और जब भी वेक्टर क्वांटिटीज आती हैं बच्चा पार्टी, तो हमें एक चीज का सबसे खास ध्यान रखना होता है, दैट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव से, राइट। तो अब ऊपर जाने वाली जितनी भी डायरेक्शन होंगी बच्चों वो पॉजिटिव होंगी, नीचे वाली जितनी भी डायरेक्शन होंगी दैट आर गोइंग टू बी नेगेटिव। ऊपर की तरफ जो भी होगा बच्चों आपने पॉजिटिव के साथ इंसर्ट करना है, नीचे की तरफ जो भी क्वांटिटी पॉइंट कर रही होगी वो नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल एक्सेलेरेशन क्योंकि हमेशा नीचे की तरफ है तो एक्सेलेरेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस जी। तो इस तरह से जब भी आप यहां पे वैल्यूज इंसर्ट करोगे
प्लीज ऑलवेज इंसर्ट वैल्यूज विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। और ये मैंने जब फर्स्ट वीडियो लॉन्च की थी तो उसके अंदर इसका मतलब भी समझाया है। अगर आप में से कोई मिस कर चुका है तो प्लीज जाइए फर्स्ट वीडियो देखिए, वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये मैंने बच्चों अभी तक आपको फ्री फॉल की डेफिनेशन समझाई है और आपको ये बताया कि ये सभी इक्वेशंस वहां पे वैलिड हो जाएंगी। चलिए, फर्स्ट थिंग नाउ दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। नाउ व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट? बच्चों यहां पे जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो कितना टाइम ये ऊपर की तरफ जाती रहेगी, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। अब यहां पे एक चीज समझनी जरूरी है। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से ऊपर की तरफ भेजा, अब ये जाएगी 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 जाएगी, कहीं यहां पे आकर के बच्चों ये रुक जाएगी, क्योंकि उसके बाद ये नीचे चलना शुरू होगी। तो इस पॉइंट को बच्चा पार्टी कहते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट। और यहां पे मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि बच्चों टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होती है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी 0। क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब मैक्सिमा पे पहुंच चुका है, अपनी मैक्सिमम हाइट पे आ चुका है, अब उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी 0 होगी। और यहां पे अभी भी पार्टिकल के पास एक्सेलेरेशन है किस तरफ? नीचे की तरफ, एंड दैट इज गोइंग टू बी जी। तो बच्चों इस चीज को ध्यान में रखना, मैं इसके ऊपर 5 स्टार दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ सर्टेन स्पीड u, तो व्हाट इज द एक्सेलेरेशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट? तो कभी कभार ऑप्शन के अंदर 0 भी लिखा होता है, और मोस्टली मैंने देखा है कि मोस्टली 60 to 70% बच्चे उसका आंसर 0 देते हैं। नहीं बच्चों, टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्सेलेरेशन होती है g, और वो भी नीचे की तरफ, उसकी वेलोसिटी 0 होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अब हमने यही फाइंड आउट करना है कि सर जब वो ऊपर जा रहा है तो कितना टाइम उसको ऊपर जाने के लिए लग रहा है, उसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं टी अप से, TUP, दैट इज ऊपर जाने का कितना टाइम। अब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है बच्चों किस तरफ? ऊपर की तरफ चल रही है। मैं ऐसे कहता हूं कि u इज इक्वल टू प्लस यू। प्लस क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये u कुछ भी हो सकता है, मैं यहां पे कुछ u की टर्म, जनरल टर्म्स के अंदर, इट कुड बी 10, इट कुड बी 20, इट कुड बी 30, कुछ भी हो सकता है, उसकी चिंता नहीं करनी है। एक्सेलेरेशन, अब एक्सेलेरेशन तो सर हमेशा से ही नीचे की तरफ है, दैट इज जी। तो एक्सेलेरेशन क्या होगी? माइनस जी। अब फाइनल वेलोसिटी आप देख सकते हो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर के उसकी वेलोसिटी है 0। फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 0, ठीक है। और नल वेक्टर, ये भी मैंने आपको बताया था। अब हमने फाइंड आउट करना है कितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगा। ऐसी कौन सी इक्वेशन बच्चा पार्टी जो ऊपर जाने वाली इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और फाइनल वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करे? अरे सर ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, तो यस, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो मैं इसको लिख सकता हूं फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इज u, प्लस ऑफ एक्सेलेरेशन इज माइनस जी, और t को मैं कह रहा हूं t अप, जाने की ऊपर जाने का टाइम। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे बच्चों कि 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी अप, एंड t अप इज कमिंग आउट टू बी u बाय जी। टी अप इज कमिंग आउट टू बी u बाय जी। और बच्चों ये फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे होना चाहिए, इनको तो रट लो, ठीक है, इनको आप घोट करके पी जाओ। दिस इज अ सिंबल फॉर घोट करके पी जाओ। और जब आपने यहां पे, अब इसके बाद आपने यहां पे कोई भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं करनी है, नो साइन कन्वेंशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को यहां से प्रोजेक्ट किया विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और कोई कहता है बताओ भैया इसका ऊपर जाने का टाइम कितना लगेगा। अब जी की वैल्यू बच्चों आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो। तो t up is going to be equal to 20 by 10, so it is coming out to be how much? 2 seconds। तो जाने कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने के लिए बच्चा पार्टी कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड्स लगेंगे। एज सिंपल एज दैट। बस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज डालो और खत्म करो, ये फॉर्मूला आप रट लीजिए। चलिए नेक्स्ट इज बच्चों मैक्सिमम हाइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम हाइट? अब जैसे आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया, ये गई ऊपर, ये गई, और मान लीजिए यहां पे जाकर के ये रुक गई। दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट, दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। अब नो डाउट यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये जो इनिशियल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन जहां से आपने इसको लॉन्च किया, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। दैट इज द फाइनल पोजीशन, जहां पे वो टॉप मोस्ट पॉइंट इज द फाइनल पोजीशन। तो इसके बीच में बच्चों, इसके बीच में जो डिस्टेंस है
दैट इज कॉल्ड एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। कि भाई कितना अगर मैं एक स्पीड से प्रोजेक्ट करूं ऑब्जेक्ट को तो कितना ऊपर तक वो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। अब बच्चों सोच करके देखो कौन सी ऐसी इक्वेशन जो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट को लिंक करे। अरे सर बाकी दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में तो टाइम है, यहां पे हमें टाइम नहीं चाहिए, तो एक मात्र ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर टाइम नहीं है, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। तो यस आई कैन यूज दैट इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। यस, टोपी टोपी। तो आपने बच्चों एक चीज आपने सीखी कि यहां पे आपने सब चीजों को विद साइन डालना है, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, प्रॉपर साइन कन्वेंशन ये हमारी हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन। फाइनल वेलोसिटी सर क्या है, यहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया 0 है। इनिशियल वेलोसिटी यहां पे बच्चों कितनी है, दैट इज प्लस यू ऊपर की तरफ। एक्सेलेरेशन कितनी है सर, माइनस जी, क्योंकि एक्सेलेरेशन हमेशा किस तरफ पॉइंट कर रही है, नीचे की तरफ ऑलवेज, तो उसके अंदर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे वैल्यूज डालते हैं बच्चों, 0 इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ 2, यहां पे स्क्वायर भी है सॉरी, माइनस जी इंटू व्हाट इज एस हेयर। नाउ एस देखिए एच मैक्स ही तो है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई इनिशियल से फाइनल तक, दैट इज एच मैक्स। So I can write it like this, h max is coming out to be equal to, h max is equal to u square by 2g, h max is coming out to be equal to u square by 2g। अगेन बच्चों इस फॉर्मूला को घोट करके पी जाइए। चलिए छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों आपने ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ उछाल दिया, अब यहां पे आकर के कहीं वो रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि दिस इज गोइंग टू बी एच मैक्स, तो हमने ये मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। और एच मैक्स का फॉर्मूला बच्चों अभी हमने देखा था यू स्क्वायर बाय 2g। एक बार फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, अब आप साइन कन्वेंशन यूज नहीं करोगे। आप साइन कन्वेंशन बच्चों सिर्फ और सिर्फ कब यूज करोगे, जब इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज डालोगे तब, अब नहीं करोगे। फॉर्मूला आ चुका है, फॉर्मूला यूज करिए, सीधा वैल्यूज डालिए। तो अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चा बाटी, 20 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, तो आई थिंक आपके पास आ रहा है 20 मीटर। सो दैट इज गोइंग टू बी एच मैक्स। तो एच मैक्स अगर आपने इसको 20 से उछाला तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा बच्चों, 20 मीटर तक ही ये जा पाएगा। दो चीजें हमने कवर कर ली बच्चों, ऊपर जाने का टाइम, मैक्सिमम हाइट। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट इज टाइम ऑफ डिसेंट। और नाउ व्हाट इज बच्चों, अब जैसे आप इस चीज को उछालोगे ये जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा, यहां पे रुकेगा और फिर ये नीचे आएगा, राइट, ऐसे कुछ हो रहा होगा। अब बच्चों ये जो ऊपर जाने वाले मोशन को कहते हैं मोशन ऑफ एसेंट, कि भैया ऊपर जा रहे हो आप, ठीक है। और नीचे आने वाले मोशन को कहते हैं बच्चों मोशन ऑफ डिसेंट, ठीक है, मोशन ऑफ डिसेंट। तो अब आपने ये नीचे आने वाला, जब जाने की ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे था, ध्यान से देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे था और ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों जब ये नीचे आएगा तो इसकी इनिशियल पोजीशन कौन सी बन जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट बन जाएगी। देखिए ये इसकी इनिशियल पोजीशन बन गई, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनना है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन बन गई। कितना नीचे आना है, देखिए बच्चों एच मैक्स नीचे आना, राइट, एच मैक्स। और एच मैक्स की वैल्यू अभी हमने देखी वो कितनी आई थी, यू स्क्वायर बाय 2g। अब बच्चों ये जो u है ये कौन सी u है, जिससे इसने प्रोजेक्ट किया था। अब टॉप मोस्ट पॉइंट उसकी इनिशियल पोजीशन है, वहां पे उसकी वेलोसिटी बच्चों 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना हाइट से गिर रही है, यू स्क्वायर बाय 2g से, कितनी एक्सेलेरेशन से, g से, जी एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ गिर रही है। और मैंने आपको बताया ऊपर की तरफ सब कुछ पॉजिटिव, नीचे की तरफ सब कुछ नेगेटिव। तो बच्चों कौन सी ऐसी इक्वेशन जो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम को लिंक करे। सर एक इक्वेशन है, कौन सी बच्चों, कौन सी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस राइट। तो ये इक्वेशन है बच्चों आपके सामने। अब s क्या है यहां पे, डिस्प्लेसमेंट विद प्रॉपर साइन। सर नीचे की तरफ है, क्योंकि ऊपर से चला है नीचे आ रहा है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट होगी बच्चा पार्टी अब नेगेटिव होगी। तो s क्या हो गया यहां पे, माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाय 2g।
हो सकता है कि आपको लिटिल बिट कंफ्यूजिंग लगे, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, वीडियो को हल्का सा पीछे जाना है, फिर से देखना है, तो यू विल रियलाइज कि हाँ मुझे समझ आ गया। ठीक है, एक्सेलेरेशन कितनी है बच्चों? एक्सेलेरेशन इज -g, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज गोइंग टू बी 0। ये आपको दे रखा है। चलिए वैल्यूज इंसर्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाय 2g दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ एक्सेलेरेशन इज -g into t square. So I can write it like this: minus of u square by 2g is equal to minus of g by 2 into t square. अब 2 से 2 कैंसल आउट, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो टी स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। तो टी डाउन बच्चों यानी कि नीचे आने का टाइम इसको कितना लगा? यू बाई जी। अरे सर ये तो कुछ सुना सुना सा लगता है और देखा देखा भी लगता है। बिल्कुल बच्चों, ये सुना सुना और देखा देखा भी लगता है, जाने कि अगर आप इसको यू से ऊपर उछालते बच्चों, ठीक है, और ये वापस नीचे आएगा, तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगता है, कितना लगता है? u बाय जी, तो उतना ही टाइम इसको नीचे आने में भी लगेगा। कितना लगेगा? u बाय जी। तो अगर आपने इसको 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया था बच्चों, तो नीचे आने का टाइम भी कितना होगा? 20 बाय 10, इट इज कमिंग आउट टू बी 2 सेकेंड्स। यस, गॉट इट। चलिए 3 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। पहला पार्ट था बच्चों ऊपर जाने का टाइम, सेकंड पार्ट था मैक्सिमम हाइट, थर्ड पार्ट था नीचे आने का टाइम, अब फोर्थ पार्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? आपने इस ऑब्जेक्ट को उछाला, ये ऊपर गया, ये वापस नीचे आया, देखिए राइट। तो ऊपर जाकर के जब ये नीचे आया तो कितना टाइम, फ्लाइट मतलब उड़ना, तो कितनी देर के लिए उड़ता रहा? दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों जो है वो 2 चीजों से बन के मिला है। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट किस किस चीज से मिलकर के यहां पे बना है? एक तो ऊपर जाने का टाइम और एक नीचे आने का टाइम, यानी कि टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर जाने का टाइम कितना है? u बाई जी। नीचे आने का टाइम कितना है? u बाई जी। तो दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो टोटल कितना बन गया बच्चों? 2u बाई जी। एज सिंपल एट दैट, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको भी आप रट लीजिए, बहुत ही आसान है। तो जानिए कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से उछालता हूं तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? इट इज गोइंग टू बी 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10। तो देखिए आपका आंसर क्या आ गया? 4 सेकेंड्स। ये तो बच्चों मेथड 1 है कि अगर मान लीजिए आपको ऊपर वाला सब कुछ याद रहता है तो कैसे सॉल्व करोगे। अब बाई चांस हमारी थोड़ी सी जो प्रिपरेशन है वीक रह गई, तो उसके लिए क्या करेंगे? सर अगर मुझे ऊपर वाला याद नहीं है, ऑन द स्पॉट मुझे चीजों को देखना है, ठीक है। तो देखना बच्चों कैसे हम 1 सेकेंड के अंदर इस चीज को कवर कर सकते हैं। आपने बच्चों इसको उछाला, ये ऊपर गया और ये वापस नीचे आया, राइट। तो आप देख सकते हो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन दैट कोइंसाइड्स, इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड्स विद फाइनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के साथ मिल गई, राइट। अब यार इनिशियल और फाइनल मिल चुके हैं, तो इसकी जो बच्चों डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब यार दोनों इकट्ठे हो चुके हैं, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी अ नल वेक्टर, जाने कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों? 0। अब ऐसी कौन सी इक्वेशन जो डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और टाइम को रिलेट करे? सर एक ही इक्वेशन है, कौन सी बच्चों? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट देख चुके, नल वेक्टर बच्चों, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 0 है। इनिशियल वेलोसिटी, अब क्योंकि बच्चा पार्टी आपने इसको ऊपर की तरफ उछाला है, ऊपर सब कुछ पॉजिटिव है, नीचे सब कुछ नेगेटिव है, तो u की वैल्यू क्या आएगी? प्लस u, ऊपर की तरफ है, राइट। एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू -g, और हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो 0 इज इक्वल टू u इंटू कैपिटल टी, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों कि u माइनस जी बाई 2 इंटू टी, और एक मैं t निकाल लेता हूं कॉमन, इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक है बच्चों, तो डेफिनेटली 2 रूट्स आएंगे, एक तो t इज इक्वल टू 0 और एक देखिए t क्या आ रहा है? 2u बाई जी। कहने का मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम पे 0 होगी बच्चों, एक इनिशियली जब आपने जस्ट उसको उछाला है, और एक
2u/g टाइम बाद, जब वो पूरा अपना रास्ता तय करके घर वापस लौटेगा। तो उम्मीद करूंगा बच्चों कि आपको ये बेसिक स्टेप्स समझ आए होंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूं बच्चों, बिल्कुल हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। आप बेसिक क्लियर कीजिए सबसे पहले आप अपने ना, फिर उसके बाद हम एक स्ट्रांग बिल्डिंग बनाएंगे। पहले फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि यार ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने पहले बहुत दफा सुन रखा है, फिर भी बच्चों मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जरूर देखें। पता है ऐसा क्या होगा, हमारा आपस में और मेल मिलाप बढ़ेगा, हम दूसरे को अच्छी तरह से जानेंगे कि क्या चल रहा है, कैसे है, जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं आप उससे भी फेमिलियर हो जाओगे। तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आगे चल करके मैं कभी कोई शब्द यूज करूं तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये शब्द क्यों यूज कर रहे हैं और इसका कंटेक्स्ट क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बच्चों स्ट्राइकिंग स्पीड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्राइकिंग स्पीड? अगर मैंने इसको उछाला, देखो बच्चे ऐसे उछाला यू स्पीड से, तो ये ऊपर जाएगा वापस आएगा, और जब ये वापस आकर के यहां पे हिट करेगा नीचे की तरफ, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्राइकिंग स्पीड, दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्राइकिंग स्पीड। इसी चीज को बच्चों क्या बोला जाता है? स्ट्राइकिंग स्पीड बोला जाता है। अब कुछ बच्चे इसका आंसर दे देते हैं 0। बच्चों पहले तो स्ट्राइकिंग स्पीड समझो। आप सोचते हो स्ट्राइकिंग स्पीड मतलब जब टकरा गया उसके बाद, मैं कहता हूं जस्ट टकराने से पहले, जस्ट जब वो ग्राउंड के ऊपर लैंड करने वाला होगा उससे जस्ट हल्का सा पहले इज कॉल्ड स्ट्राइकिंग स्पीड। ठीक है, आप सोचते हो स्ट्राइक करने के बाद जब वो रुक गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपने उछाला, वो जस्ट स्ट्राइक करने वाला था उससे जस्ट हल्का सा पहले। ठीक है, अब फिर से जब वो वापस आया बच्चों, उसकी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो क्या कर गई? कोइंसाइड। आप देख सकते हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन बच्चों अगर कोइंसाइड कर गई यहां पे, तो मैं से कह सकता हूं उसकी जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों ऊपर की तरफ थी कितनी? u, तो मैं प्लस लिखूंगा। एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, दैट इज -g। और यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी है बच्चों वो हमने फाइंड आउट करनी है, ये हमारा टारगेट है। अब इन ऑर्डर टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलेरेशन गिवन है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो कौन सी इक्वेशन बच्चा पार्टी दिमाग में आ रही है? अरे सर एक इक्वेशन मेरे तो दिमाग में आ रही है, दैट इज v² इज इक्वल टू u² प्लस ऑफ 2as। ठीक है, अब देखो बच्चों फाइनल वेलोसिटी सर फाइंड आउट करनी है, इनिशियल इज u² प्लस ऑफ 2, एक्सेलेरेशन इज -g एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो देखिए v² इज इक्वल टू u², तो v की वैल्यू बच्चों आ रही है +-u। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट 0 थी वो दो कंडीशंस पे 0 थी, एक ऊपर की तरफ जब आपने उछाला u से, और एक जब नीचे की तरफ, तो जाने की जो इसकी लैंडिंग स्पीड होगी बच्चों वो -u, स्पीड u होगी पर डायरेक्शन नीचे की तरफ, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी आ रही है v दैट इज इक्वल टू -u, यानी कि इनिशियल का जस्ट ऑपोजिट, इनिशियल का जस्ट ऑपोजिट, यानी कि जितनी स्पीड से आप उछालोगे ये उतनी ही स्पीड से आकर के वापस लैंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने इसको यहां पे 20 मीटर पर सेकंड से उछाला, तो बच्चों ये जाएगा और जब ये वापस आएगा यहां पे, तो इसकी स्पीड एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए? 20 मीटर पर सेकंड। कंडीशन, छोटी सी कंडीशन बच्चों, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्चिंग पॉइंट and landing point at same level, मतलब वो एक ही लेवल पे होने चाहिए बच्चों, तब जाकर के जो लॉन्चिंग स्पीड होगी और लैंडिंग स्पीड होगी वो क्या होंगी? सेम होगी। कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार मैंने देखा है कैसे, मान लीजिए मैंने यहां से इस ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से उछाला और यहां पे मैंने एक बिल्डिंग दे दी, और अगर मैं कह दूं ये जाकर के इस बिल्डिंग के ऊपर टकराया, तो बताओ कितनी स्पीड होगी? तो बच्चे कहते थे 20। नहीं बेटा, वो 20 तब होगी जब वो वापस उसी लेवल से क्रॉस कर रहा होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। अब बच्चों ये तो मैंने पुराना कंसेप्ट यूज कर लिया जो हमने हॉरिजॉन्टल के टाइम पे पढ़ा था। सर एवरेज स्पीड क्या होती है? सर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एवरेज स्पीड। अब ये गया ऊपर और ये वापस आया नीचे, जितनी स्पीड से उछाला था उतनी स्पीड से वापस आया,
ऊपर जाने के लिए बच्चों इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो क्या होता है, एच मैक्स, राइट, और उसकी वैल्यू कितनी थी, यू स्क्वायर बाई 2g। देखिए फॉर्मूलाज याद हैं तो खटाखट हो जाएगा क्वेश्चन। तो सर नीचे भी तो उतना डिस्टेंस आया होगा, तो नीचे कितना आया, एच मैक्स अगेन, तो कितना बन गया, वो भी यू स्क्वायर बाई 2g। तो जितना डिस्टेंस ये ऊपर चल के गया उतना डिस्टेंस ये नीचे चल के आया, तो टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना होगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g प्लस यू स्क्वायर बाई 2g। तो कितना बन गया, यू स्क्वायर बाई जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2u बाई जी। तो बस एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज u स्क्वायर बाई जी अपॉन टोटल टाइम दैट इज 2u बाई जी। तो g से g कैंसिल आउट, एक u से एक u कैंसिल आउट, तो एवरेज स्पीड इज कमिंग आउट टू बी u बाय 2। या ये याद मत रखिए, ये तो जस्ट एक क्वेश्चन है जो कि आपको चाहिए। मतलब अगर मैं यहां पे सब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से उछालता हूं बच्चों, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 20 बाई 2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, एज सिंपल एज दैट। चलिए बच्चों, लास्ट पॉइंट और लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास दैट इज एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले तो बच्चों इंपॉर्टेंट है एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करना। सर जी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आपने ऑब्जेक्ट को उछाला, ये ऊपर गया और ये नीचे आया, तो यार सोच करके बताना यार डिस्प्लेसमेंट क्या है। सर ये यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का वो तो जीरो है, क्योंकि जहां से उछाला था वहीं वापस आ गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u बाई जी। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बच्चा पार्टी क्या होगा यहाँ पे, 0 अपॉन 2u बाई जी, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0। सो बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो बच्चों ये हमारा बेसिक्स था वर्टिकल मोशन के ऊपर। उम्मीद करूंगा, मे भी हो सकता है आपने बहुत दफा ये पढ़ रखा हो, मे भी हो सकता है आपको कुछ चीजें ही नहीं पता चला हो, पर मेरा जो था मोटिव था कि मैं एक बार आपको बेसिक्स करवा दूं। तो अगली वीडियो देखना मत भूलेगा, क्योंकि उसके अंदर मैं इसके ऊपर एप्लीकेशन लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और क्वेश्चंस बड़े प्यारे और अच्छे क्वेश्चन होंगे, और एक्चुअल में वो आपको काफी बेनिफिट देंगे। थोड़ा सा लेवल में हायर रखूंगा, तो उम्मीद करूंगा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और डेफिनेटली बच्चों हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। और अगर किसी आपको लगता है यार कि कोई और भी सीखना चाहता है, तो प्लीज बच्चों वीडियोस को रिकमेंड कीजिए, क्योंकि दिस इज जस्ट इस क्राइसिस के अंदर आप लोगों को फुली इक्विप्ड करने के लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस सिचुएशन का फायदा उठा सकें। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगेन हमारी वेंसडे को आएगी। वेंसडे और सैटरडे यही 2 दिन है जिस दिन हम इन चीजों को प्रीमियर करते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, सी यू सून।